हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शंस। अब देखो स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव वर्ड से हम फेमिलियर हैं। हमने डेरिवेटिव का बेसिक पार्ट अच्छे से किया भी और अच्छे से समझा भी, और सिमिलरली हमने डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 5.2 की सभी एग्जाम्पल्स और सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व किया। अब जो हमारे लिए नया वर्ड है वो कौन सा है? इम्प्लीसिट फंक्शंस। अब ये इम्प्लीसिट फंक्शंस क्या होते हैं? अब देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब से पहले हमने डेरिवेटिव के जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो क्वेश्चंस मोस्टली ऐसे थे, जैसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो इनमें खास बात क्या है, अगर आप इनको थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या है, ये y में फंक्शन है और यहाँ पर x में फंक्शन है। ये भी सेपरेटेड है, ये भी सेपरेटेड है। यहाँ पर ये x में फंक्शन है सारा और ये y में फंक्शन है, मतलब y और x दोनों सेपरेटेड हैं। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शंस। सिमिलरली ये भी क्या हो गया? एक्सप्लिसिट फंक्शंस। तो एक्सप्लिसिट फंक्शंस के बारे में आपको बता रहा हूं, हमें बात करनी थी इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस को समझने के लिए आपको एक्सप्लिसिट फंक्शंस पता होने चाहिए। एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं? जिनमें y और x सेपरेटेड होते हैं। तो अगर मुझे इनको डिफरेंशिएट करना हो तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? dy बाई डी एक्स। ये आपको पता है y का डेरिवेटिव कितना होता है? dy बाई डी एक्स। x का डेरिवेटिव 1 और साइन का डेरिवेटिव cos, ये आपको सभी को आता है। सिमिलरली इसको करते हैं dy बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का डेरिवेटिव 2x का कितना होगा? 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 और 1 का 0, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया? 2x प्लस 2। ये जस्ट आपको वैसे ही समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि हमारा जो मेन मुद्दा है क्या? डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। वो कौन से फंक्शंस होते हैं? देखो, मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर लिखते हैं पहले इम्प्लिसिट फंक्शंस। देखो, डेफिनेशन में मैं नहीं जाऊँगा, मैं जस्ट आपको समझाने की कोशिश करूँगा एग्जाम्पल से, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं? जिनमें y और x सेपरेटेड होते हैं। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होंगे? जहां पर x और y दोनों इकट्ठे होंगे। जैसे एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब क्लियरली देख लो, आपको क्लियरली डिफरेंस नजर आ जाएगा। यहाँ पर x सेपरेट, y सेपरेटेड है, x सेपरेटेड है, y सेपरेटेड है, x सेपरेटेड है। हमने सभी क्वेश्चंस इसी फॉर्म में किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाई है फिर वाई स्क्वायर है। तो यहाँ पर एक्स और वाई इकट्ठे हैं, और जब भी हमारे फंक्शंस इकट्ठे होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शंस। अब देखो, आपको ये बात तो क्लियर होगी कि इम्प्लिसिट फंक्शंस किसको बोलते हैं, कि जहाँ पर भी एक्स और वाई इकट्ठे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शंस। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। हमें इनका डेरिवेटिव करना भी सीखना है। तो हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये लाइन हम तब भी लिखते थे, अब भी लिखेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस में क्या होता है कि हमें जस्ट हर एक को डिफरेंशिएट करना है। एक्स स्क्वायर को भी, क्योंकि प्लस और माइनस में हम ऐसा कर सकते हैं। डिफरेंशिएट अब हमें करना है एक्स और वाई को, और डिफरेंशिएट अब हमें करना है वाई स्क्वायर को, डिफरेंशिएट अब हमें करना है 1 को। अब देखो, आप सभी को पता है कि डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर, हमें देखो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और आपको पता है इसका आंसर कितना आएगा? 2x 2 माइनस 1, क्योंकि एक्स रेज टू पावर n का डेरिवेटिव कितना होता है? nx n माइनस 1। आगे चलते हैं। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, और आपको पता है कि जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो वहाँ पर हम चेन रूल या प्रोडक्ट रूल का यूज़ करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो यही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। मैं आपको लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक्स एज इट इज़
डेरिवेटिव किसका करेंगे, y का, y एज इट इज़, डेरिवेटिव हम किसका करेंगे, x का। ठीक है जी। अब यहाँ पर आते हैं, अब देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, देखो हमने यहाँ पर देखो y लिखा था, y का डेरिवेटिव कितना है, dy बाई डी एक्स। क्यों, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। x का डेरिवेटिव देखो, मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो अगर मुझे x को डेरिवेटिव करना है और एक तरफ मुझे y को डेरिवेटिव करना है। अब आपको पता है x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, और आपको पता है इसका आंसर कितना आएगा dy बाई डी एक्स। हम हमेशा से यही लिखते हैं, क्यों, क्योंकि हम एक डिफरेंट फंक्शन को, डिफरेंट वेरिएबल को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हैं, और यहाँ पर हम x को विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, और वैसे भी dx कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 1। तो इस तरह से ये काम करता है। अभी आपको समझ आएगा। देखो वाई स्क्वायर, अब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है। हमने अभी तक वाई को डेरिवेटिव किया था, बट वाई स्क्वायर को नहीं किया। अब देखो वाई स्क्वायर रूल वही रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना है 2x 2 - 1, तो यहाँ पर भी कितना आंसर आएगा 2y 2 - 1। अब इसके साथ में एक टर्म और लगेगी, वो क्या लगेगी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और 1 का डेरिवेटिव 0 बीइंग अ कांस्टेंट। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होगी कि यहाँ पर dy बाई डी एक्स क्यों आया, यहाँ पर तो कुछ ऐसा नहीं आया। तो अब फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर करना है, तो फिर से मैं इस चीज़ को भी इस रूल से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अब देखो एक्स स्क्वायर, सबसे पहले हम किसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो रूल है ये सभी फॉर्मूलाज पर भी अप्लाई होता है। आज मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। x रेज़ टू पावर 2, आपको पता है कि हम सबसे पहले पावर को देखते हैं, और पावर कैसे डिफरेंशिएट होती है 2x 2 - 1। और जब भी हम पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम फंक्शन और एंगल को नहीं देखेंगे, और हमारे फंक्शन में वैसे भी एंगल नहीं है, मतलब हम फंक्शन को नहीं देखेंगे। मतलब मैंने x को वैसे ही लिख दिया। आप मान के चलो कि ये होल की पावर है, होल की पावर आगे आ गई और एक पावर कम होगी, और उसके बाद मैं किसका डेरिवेटिव करूंगा, फंक्शन का, और हमारा फंक्शन कितना है x, और आपको पता है कि x का डेरिवेटिव कितना होता है 1। तो आंसर बेसिकली कितना आ गया 2x रेज़ टू पावर 1 × 1, दैट मीन्स 2x। तो आप कोई भी फॉर्मूला उठा के देख लो, सभी पर यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये हम बेसिकली लिखते नहीं है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, बट बेसिकली उसके पीछे जो मैकेनिज्म है वो ये है कि हम हमेशा पावर को डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद फंक्शन को करते हैं। तो सेम जो रूल है वो वाई स्क्वायर पर भी अप्लाई होगा। देखो 2y 2 - 1, मतलब पहले मैंने पावर को डिफरेंशिएट किया, और पावर के बाद मुझे किसको डिफरेंशिएट करना है, बीच वाले फंक्शन को, वो कितना है y, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है dy बाई डी एक्स। तो अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर dy बाई डी एक्स क्यों आया। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व है। देखो 2x लिख लो इसको, सो x, अब आपको पता है यहाँ पर कितना आएगा dy बाई डी एक्स, क्योंकि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है dy बाई डी एक्स, प्लस y, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा 1, 2y 2 - 1 मतलब 1, छोड़ दो उसको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से मैंने इसको डिफरेंशिएट कर लिया। अब जस्ट मुझे देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि वहाँ पर लिखा होता है फाइंड dy बाई डी एक्स, तो मैं dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को सेपरेट कर लूँगा, बाकी टर्म्स को सेपरेट कर लूँगा, तो वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो हमने इसको सॉल्व कर लिया, इसको डिफरेंशिएट कर लिया, जस्ट हमें क्या करना है कि dy बाई डी एक्स की जस्ट वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो आप ऐसा करो, x dy बाई डी एक्स ये वाली टर्म, और 2y dy बाई डी एक्स ये वाली टर्म इकट्ठी कर लो, बाकी जैसे ये अकेला 2x है उधर ले जाओ, -2x, तो -y। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, यहाँ से आप dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो अंदर कितना आएगा x प्लस 2y। अब यहाँ से भी आप माइनस कॉमन लेना चाहते हो तो ले लो, y प्लस 2x। तो dy बाई डी एक्स का आंसर कितना आ गया
माइनस वाई प्लस 2x होल डिवाइड बाय x प्लस 2y। तो यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से देखो एक्सप्लेन किया कि इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं और उसके बाद उसको डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे। तो एक्सप्लिसिट फंक्शंस कौन से होते हैं, जो हमने पहले सॉल्व किए, जिनमें y और x सेपरेट सेपरेट होते हैं, और इम्प्लिसिट फंक्शंस कौन से होते हैं जहाँ पर x और y इकट्ठे होते हैं। तो उनको डिफरेंशिएट करना भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो आज के बाद आपने ये बात याद रखनी है कि कभी भी आपको एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना हो या वाई स्क्वायर को करना हो, तो आपने हमेशा ये वाला रूल जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था हमेशा याद रखना है। ये आपको हमेशा हेल्प करेगा कि हमें वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट किस तरह करना है, एक्स स्क्वायर को किस तरह करना है, वाई क्यूब को किस तरह करना है। तो ये जो फंक्शन की रूल है ये आपको हमेशा अच्छे से हेल्प करेगा। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास लिखे हैं। देखो साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर हमेशा क्या हो रहा है, देखो 2x मतलब एंगल कितना है 2x, और यहाँ पर कितना x x x x, यहाँ पर भी 2x यहाँ पर भी 2x, मतलब यहाँ पर इसको हम हाफ एंगल फॉर्मूलास बोलते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ना सिर्फ डेरिवेटिव के लिए, बल्कि इससे आगे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें भी ये फॉर्मूलास मैक्सिमम यूज़ होंगे। अब सिमिलरली देखो, जैसे साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स भी बोलते हैं, सिमिलरली साइन 2x को हम 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, कॉस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है कौन सा नहीं। और सिमिलरली ये जो फॉर्मूलास हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ना सिर्फ डेरिवेटिव के लिए बल्कि इंटीग्रेशन के लिए भी। ठीक है, अब लास्ट जो फॉर्मूलास लिखे हैं मैंने, साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, कॉस 3x इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, और tan 3x इज इक्वल टू 3 tan x माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। अब ये वाले फॉर्मूलास इतने यूज़फुल नहीं हैं जितने ये वाले फॉर्मूलास यूज़फुल थे। तो एक्सरसाइज 5.3 में आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें ये फॉर्मूलास यूज़ होंगे, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये लिखवाए हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशंस की। अब देखो स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये ना सिर्फ आपको डेरिवेटिव में हेल्प करेंगी बल्कि जब हम इससे आगे जाके इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें भी ये सब्स्टिट्यूशंस आपको हेल्प करेंगी। अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूशंस होती क्या हैं। अब देखो, सब्स्टिट्यूशन जो वर्ड है वो सब्स्टिट्यूट वर्ड से लिया गया। तो सब्स्टिट्यूट वर्ड का मतलब क्या है, देखो सब्स्टिट्यूट वर्ड का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को किसी और चीज़ से रिप्लेस करना। तो उसको हम बोलते हैं कि इसकी जगह पर मैंने इसको रखा है तो उसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर मैं लिखा है एक्सप्रेशन। अगर सपोज मेरे पास कुछ भी ऐसी एक्सप्रेशन आए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें मैं सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ कौन कौन सी, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा और x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो इनमें हम यही दो सब्स्टिट्यूशंस हमेशा करेंगे जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आएगी। देखो कैसे, सपोज मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। लेट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, आप यहाँ पर पुट कर लो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो कैसे बनेगा ये, ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आपको पता है हमने एक 10th में फॉर्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दैट मीन्स मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप बोलोगे कि सर इसमें सब्स्टिट्यूशन को करके हमें फ़ायदा क्या होगा।
देखो अभी आपको फ़ायदा नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जब हम इसको क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करेंगे तब आपको लगेगा कि सब्स्टिट्यूशन का बहुत बेनिफिट है। अब देखो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। अब देखो ये है हमारी नेक्स्ट एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लास्ट एक्सप्रेशन क्या थी? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस हो गया तो हम एक्स को ए टेन थीटा और एक्स को ए कॉट थीटा कोई भी वैल्यू यहाँ पर फिल कर सकते हैं। मतलब हम एक्स की जगह पर किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे? ए टैन थीटा को या ए कॉट थीटा को। यहाँ पर भी मैंने आपको ए साइन थीटा से सॉल्व करके दिखाया, आप इसको ए कॉस थीटा फिल करके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी करते हैं एक बार। लेट ए एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स है, एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है? ए टैन थीटा का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर में इसमें से कॉमन ले लो तो कितना आएगा अंदर? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूला भी आपने 10th में पढ़ा होगा कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा कितना होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप वैल्यू फिल कर दो, विच इम्प्लाइज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना बन गया? ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी हम ए टैन थीटा की जगह ए कॉट थीटा फिल करके भी इसको सॉल्व हम कर सकते हैं। अब ये हमारी है नेक्स्ट एक्सप्रेशन। अब देखो हमने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को भी कर लिया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को भी कर लिया, और अब हमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को करना है। और जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी आपके पास तो आपने एक्स को क्या फिल करना है? ए सीकेंट थीटा, और एक्स को आपने फिल करना है ए को सीकेंट थीटा। आप इन दोनों में से कोई भी वैल्यू यहाँ पर फिल कर सकते हो। ठीक है, अब देखो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हमने लास्ट में टैन वाली की थी, अब यहाँ पर हम एक्स को ए को सीकेंट थीटा यहाँ पर फिल करते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू ए को सीकेंट थीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है? ए को सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो, को सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यहाँ पर भी हमने 10th में फॉर्मूला पढ़ा था, जैसे मैंने लास्ट पे लिखा था 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा कितना होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा। सिमिलरली 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है? कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। और अगर आप 1 को उधर शिफ्ट करोगे तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना आएगा? कोसीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दैट मीन्स कोसीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई? ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब आपके सामने ही है, इसको भी मैंने सॉल्व कर लिया। और यहाँ पर भी आप सीकेंट थीटा, ए सीकेंट थीटा भी फिल कर सकते थे, वो मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि लास्ट पेज पे देखो, अगर मैं ए सीकेंट थीटा फिल करता तो यहाँ पर आता सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ पर आ जाता टैन स्क्वायर थीटा, और वो फॉर्मूला हम लास्ट पे यूज़ कर चुके थे, तो इसलिए मैंने आपको डिफरेंट फॉर्मूला से ये करवा दिया। सो इस तरह से हम ऐसी कोई भी एक्सप्रेशन आएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो उसको हम हमेशा सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करेंगे। अब ये है हमारी लास्ट एक्सप्रेशन, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स अंडर रूट और ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अंडर रूट। मतलब ऐसी कोई भी सिचुएशन आए जब नंबर सेम हो, ए एक्स प्लस और माइनस में डिफरेंस हो, तब हम एक्स को हमेशा क्या फिल करेंगे? ए कॉस 2 थीटा। क्योंकि आपको पता है कि देखो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैंने आपको आज ही करवाया, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम इन दोनों को यहाँ पर फिल करेंगे, इन दोनों में से किसी में भी एक में, देखो ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स, अगर मैं यहाँ पर फिल करूँ ए, एक्स की वैल्यू कितनी है? ए कॉस 2 थीटा
अब यहाँ पर कितना a, तो मैंने a लिख दिया, माइनस तो माइनस लिख दिया, और x की वैल्यू कितनी है a cos 2 थीटा अंडर रूट। तो अब ऊपर से a कॉमन ले लो, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, नीचे से भी a कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और इन दोनों का फॉर्मूला आपको आता है, और a और a कैंसिल, 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों कैंसिल आउट कर दो। कॉस बाय साइन कितना होता है कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट, तो यहाँ से मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई कॉट थीटा। तो इस तरह से हमने, मतलब जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप उसमें a cos 2 थीटा फिल कर सकते हो। और फिर से वही बात, ये सिर्फ आपको डेरिवेटिव्स में नहीं, आपको इंटीग्रेशन में भी बहुत हेल्प करने वाली है। सो अब हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 24, फाइंड dy बाई dx इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई। अब ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी है, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में अच्छे से समझा दिया। अब देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे हम लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स, मतलब विद रिस्पेक्ट टू x ही डेरिवेटिव करना है। और अलजेब्रा ऑफ फंक्शन क्या कहता है कि पहले अगर प्लस और माइनस में फंक्शन है, पहले करेंगे x का, बाद में माइनस दूसरा फंक्शन इज इक्वल टू जो यहाँ पर फंक्शन है। तो मैंने सबको डिफरेंशिएट कर लिया। प्लस और माइनस में हम हमेशा इसी तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। अब आपको पता है x का डेरिवेटिव कितना होता है 1। सिमिलरली y का डेरिवेटिव मैंने आपको अच्छे से समझाया था dy बाई डी एक्स, क्योंकि y को विद रिस्पेक्ट टू x जब डेरिवेटिव करते हैं तो उसका आंसर हमेशा इतना ही आएगा dy बाई डी एक्स। और पाई बीइंग अ कांस्टेंट, वो क्या है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0। तो यहाँ से आप ऐसा करो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो इसको आप उधर लेके जाओगे तो -1, तो यहाँ से मेरे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1। और ये हमारा क्या है आंसर। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी था, हमने बड़ी ही ईजिली इसको सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 25, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y प्लस साइन y इज इक्वल टू कॉस x। तो देखो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर भी इसको डिफरेंशिएट करना है। और फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया था, और आपको ये भी बताया था कि उसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखो फंक्शन लिखते हैं अपना y प्लस साइन y इज इक्वल टू कॉस x। तो आप लिख दो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स ढूंढना है, मतलब हमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ही करना है। ठीक है, तो आपको पता है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन क्या कहता है कि अगर फंक्शन प्लस और माइनस में है तो हम 1 बाय 1 करके सबको डेरिवेटिव करेंगे। सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस है तो प्लस डाल दिया, माइनस है तो माइनस डाल देता। अब मुझे साइन y का डेरिवेटिव करना है, और अब मुझे कॉस x का डेरिवेटिव करना है। और आपको ये पहले से ही पता है कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है dy बाई डी एक्स प्लस। अब देखो, अब इसको सॉल्व करने में कुछ बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन होगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर फिर से रूल की हेल्प लूँगा, जो मैं हमेशा से करता हूँ। और मैंने आपको हमेशा बताया कि इस रूल की हेल्प से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पावर है हमारे फंक्शन में, नो पावर नहीं है तो फंक्शन कितना है हमारा साइन एंगल, और साइन एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है कॉस एंगल। तो साइन का एंगल कितना होगा, साइन एंगल का डेरिवेटिव कितना होगा कॉस एंगल। देखो एंगल जो भी था मैंने वही डाल दिया। अब जैसे ही मैंने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, उसके बाद मैं किसको डेरिवेटिव करूँगा एंगल को, और हमारा एंगल कितना है y। ठीक है जी, इज इक्वल टू, अब देखो अगर यहाँ पर वाई स्क्वायर होता तो मैं वाई स्क्वायर डालता। देखो एंगल को आपने हमेशा वैसे ही लिखना है। अगर यहाँ वाई क्यूब होता तो मैं वाई क्यूब लिखता, और डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब, तो वहाँ वाई था तो मैंने वाई लिखा। अब देखो वैसे आपको पता है कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, ये आपको पता है, सीधा फॉर्मूला है माइनस साइन एक्स। बट
कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि यहाँ पर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और यहाँ पर अप्लाई नहीं किया, तो इस तरह की कंफ्यूजन आपको ना हो तो इसलिए मैं इसको भी इसी रूल की हेल्प से सॉल्व करूँगा। अब देखो यहाँ पर भी होल की पावर है, आप बोलोगे सर नहीं, होल की पावर नहीं है तो फंक्शन कौन है हमारा, कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन एंगल। कॉस एंगल का डेरिवेटिव कितना है, साइन माइनस साइन एंगल, और एंगल कितना है हमारा। उसके बाद देखो जैसे ही हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो हम एंगल को डेरिवेटिव करेंगे, और यहाँ पर हमारा एंगल कितना है, x। अब देख लो मैंने दोनों को बिल्कुल सेम वे से सॉल्व किया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ताकि आपको ये y वाली कंफ्यूजन ना रहे कि कॉस साइन y का डेरिवेटिव कॉस y, तो उसके बाद मुझे dy बाई dx क्यों लिखना है। देखो साइन y, देखो साइन का डेरिवेटिव कॉस किया मैंने, उसके बाद एंगल को डिफरेंशिएट किया, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, उसके बाद मैंने एंगल को डेरिवेटिव किया, ठीक है। तो dy बाई dx और कॉस y, और फिर से y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, dy बाई dx माइनस साइन x, और x का डेरिवेटिव कितना होता है विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो अब हमें जस्ट क्या करना है कि dy बाई dx को जस्ट सेपरेट करना है। देखो 1 प्लस कॉस वाई मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि मुझे बेसिकली dy बाई dx की वैल्यू ही निकालनी है। तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस वाई। अब देखो आपकी NCERT में यहाँ पर लिखा हुआ है y नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई। अब ये लिखना क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको अच्छे से अभी समझा देता हूँ। अब देखो आपको पता है कि कॉस 0 कितना होता है, 1, कॉस पाई कितना होता है, माइनस 1, कॉस 2 पाई कितना होता है, प्लस 1, कॉस 3 पाई कितना होता है, माइनस 1। तो सिमिलरली कॉस 4 पाई प्लस 1, कॉस 5 पाई माइनस 1। तो अगर आपने नोट किया हो कि जितने भी पाई, 3 पाई, 5 पाई, मतलब जब भी पाई के आगे ये ऑड नंबर है तो हमारा आंसर कितना आता है, माइनस 1, ठीक है। और अगर देखो हमारा फंक्शन क्या है, माइनस साइन एक्स 1 प्लस कॉस वाई, और अगर माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस, मैं यहाँ पर पाई फिल कर दूँ ये वाला, तो कितना बनेगा, माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस माइनस 1, क्योंकि कॉस पाई की वैल्यू कितनी है, माइनस 1। यहाँ पर लिख दो कि वाई को मैंने क्या फिल किया है, पाई। एंगल है, एंगल की वैल्यू पाई भी हो सकती है, तो ये कितना बन जाएगा, साइन एक्स अपॉन 0 मतलब नॉट डिफाइंड। तो हमारा जो डिफरेंशिएट है, डेरिवेटिव है, वो नॉट डिफाइंड ना हो, इसलिए कॉस की वैल्यू, कॉस वाई की वैल्यू माइनस 1 नहीं होनी चाहिए। और माइनस 1 कहाँ पर है, पाई पर, 3 पाई पर, 5 पाई पर। मतलब देखो y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, पाई, 3 पाई, 5 पाई। आप ऐसा करो यहाँ पर प्लस माइनस पाई लिखो, प्लस माइनस 3 पाई प्लस माइनस 5 पाई, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा आपको पता है कितना होता है, प्लस कॉस थीटा। तो अगर आप कॉस ऑफ माइनस पाई भी फिल करोगे तो वो कितना आएगा, प्लस कॉस पाई, वो कितना होगा, माइनस 1। तो इसलिए y की वैल्यू कितना आ रही है, प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 3 पाई। तो हम ऑड नंबर्स आ रहे हैं, तो ऑड नंबर को हम हमेशा इस तरह से डिनोट करते हैं 2n प्लस 1। अगर इवन नंबर में हम एक 1 ऐड करेंगे तो वो हमेशा क्या बनेगा, एक ऑड नंबर, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अब कोई भी वैल्यू फिल कर लो, ये हमेशा क्या बनेगा, ऑड। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि y की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर y की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई होगी तो ये फंक्शन या डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड, और वो नहीं होना चाहिए। So next example 26th, find derivative of f given by fx is equal to sin inverse x assuming it exists। मतलब यहाँ पर वो हमें पूछ रहे हैं कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है। और आप बोलोगे कि सर हमने तो उसका फॉर्मूला पहले ही याद कर लिया था कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। और वो हमें यहाँ पर इस एग्जाम्पल में यही पूछ रहे हैं कि इसको प्रूव करके दिखाओ कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट कैसे होता है। अब देखो सबसे पहले आप ऐसा करो, आपको पता है कि fx को मैं y भी लिख सकता हूँ, तो आप ऐसे लिख लो,
ठीक है जी। अब आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो आप सभी को पता है कि साइन 90 कितना होता है 1। तो एक्चुअल में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है क्या? अगर मैं साइन को उधर लेके जाऊँ तो यहाँ पर क्या है 90 और साइन उधर जाके क्या बन जाएगा माइनस, मतलब साइन इनवर्स। ये लिखने का जस्ट एक मेथड है, ये पावर नहीं है इसकी -1, ये जस्ट इसका मेथड है कि साइन का इनवर्स हो गया। ये जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका क्या मतलब है कि साइन का इनवर्स हो गया। तो साइन इनवर्स 1 कितना बन गया 90। मतलब देखो यहाँ पर मैं क्या पढ़ रहा हूँ, साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1, और इसको मैं क्या बोलूँगा कि साइन 1 कब होता है 90 डिग्री पर। तो इस तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री काम करती है। अब देखो तो y की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स x। तो अगर मैं देखो ये इनवर्स 1 है, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये साइन 90 बन जाएगा। तो इसी तरह अगर मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो ये क्या बन जाएगा साइन y इज इक्वल टू एक्स। देखो हम इनवर्स से सीधे फंक्शन पे आ गए कि साइन y इज इक्वल टू एक्स। अब मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब हम अपने रूल पे फिर से आते हैं। देखो आपको पता है कि डिफरेंशिएट हमें किस तरह करना है। चलो पहले लिखते हैं d/dx साइन y, और यहाँ पर मुझे किसको डिफरेंशिएट करना है x को। अब देखो फिर से अपने रूल पे आते हैं ताकि आपको y में कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पर पावर है, आप बोलोगे सर नहीं, तो पावर के बाद हम किसका डेरिवेटिव करेंगे फंक्शन का, और फंक्शन हमारा कितना है साइन एंगल। और साइन एंगल का साइन x का, देखो साइन x का डेरिवेटिव कॉस x, साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल। तो साइन y का डेरिवेटिव कॉस एंगल। मैं एंगल में कोई भी चेंज नहीं कर रहा, यहाँ पर y है तो मैंने y लिखा है, y स्क्वायर होता तो मैं y स्क्वायर लिखता। अब जैसे ही मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव किया उसके बाद मुझे किसका डेरिवेटिव करना है एंगल का। तो d/dx इंटू वाई, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपको पता है कितना होता है 1। तो इस तरह से हमने इस रूल की हेल्प से इसको भी डिफरेंशिएट कर लिया। अब देखो cos y को मैं डिफरेंशिएट कर चुका हूँ, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है dy/dx। अब देखो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि हमेशा मुझे dy/dx की वैल्यू ही निकालनी होती है 1/cos y। अब देखो स्टूडेंट्स y क्या था हमारा साइन इनवर्स x, तो मैंने उसको डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 1/cos y। बट अगर आप ध्यान से देखो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, मतलब अगर मैंने इसका डेरिवेटिव किया तो मेरे पास फॉर्मूला में क्या है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, बट हमारे पास कितना आ रहा है 1/cos y। तो मतलब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में भी आपको बताया था कि 1/cos y ये आंसर है, तो यहाँ पर y जो है वो 90 या -90, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो π/2 और -π/2 नहीं हो सकता, क्योंकि आप सभी को पता है कि cos 90 कितना होता है 0, cos -90 भी कितना होता है 0, और समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब देखो y क्या था साइन इनवर्स x, दैट मीन्स साइन इनवर्स x की वैल्यू देखो यहाँ पर लिख दो कि ये y की वैल्यू 90 या 90 के -90 इक्वल नहीं आनी चाहिए। तो सिमिलरली y की वैल्यू कितनी थी साइन इनवर्स x, तो इसकी वैल्यू भी 90 या -90 नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि y किसके इक्वल था साइन इनवर्स x की इक्वल। और अभी अभी मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट थोड़ा सा समझाया था कि देखो 90, देखो साइन इनवर्स x की वैल्यू देखो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 90 लिखो। अगर मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो ये कितना बन जाएगा साइन 90, और साइन 90 कितना होता है आपको पता है 1। तो सिमिलरली साइन इनवर्स x इज इक्वल टू -90, तो x कितना आएगा साइन ऑफ -90। आपको पता है साइन ऑफ -θ कितना होता है माइनस साइन थीटा, तो कितना आंसर आएगा -1। तो विच इम्प्लाइज, तो x की वैल्यू जो है वो -1 और 1 नहीं होनी चाहिए। अब देखो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि साइन की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होती है 1, और साइन की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होती है -1। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो साइन थीटा होता है वो 1
और -1 के बीच में लाई करता है, ये आपको सभी को पता है। अब साइन थीटा मतलब x, वो 1 और -1 के बीच में लाई कर रहा है, और -1 और 1 भी हो सकता है। और यहाँ पर हमने लिख दिया कि -1 और 1 नहीं होगा, x की वैल्यू 1 और -1 नहीं होगी, विच एम्प्लाइज x किसको बिलोंग करेगा, -1 और 1 के बीच में। क्योंकि ओपन ब्रैकेट का क्या मतलब होता है कि -1 और 1 के बीच में वैल्यू होगी, बट -1 और 1 नहीं होगी। अब देखो मैं आपको ये सब कुछ क्यों बता रहा हूँ, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट इतने अच्छे से, क्योंकि देखो मुझे अपना आंसर मैच करना है। वो आंसर कितना है, 1/1 - x²√। और आपको पता है आपका आंसर कितना है, cos y। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर कितना है, dy/dx = 1/cos y। और आपको पता है कि y की वैल्यू कितनी है, sin इनवर्स x। तो आप यहाँ पर फिल करो। तो अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू फिल करूँगा तो मेरे पास कुछ ऐसा आएगा। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में कंसेप्ट होता है कि अगर साइन या साइन इनवर्स x अगर मैं ऐसे लिखूं, मतलब यहाँ पर साइन इनवर्स हो और यहाँ पर भी साइन हो, तो इन दोनों को मैं कट कर सकता हूँ। इसका आंसर x आएगा इफ़ जो x है उसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में हो। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है। देखो क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, और साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1। अगर x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है तो हम इन दोनों को आपस में कट कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि एक तो यहाँ पर साइन बन जाए, और दूसरा उसकी बात हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि x की वैल्यू जो है वो -1 और 1 के बीच में है। अब देखो मैं यहाँ पर किसी तरह साइन बनाने की कोशिश करूँगा। देखो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, अभी हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा कितना होता है, 1। तो cos² थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 - sin² थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 - sin² थीटा √। तो मैं यहाँ पर cos y को वही लिखने की कोशिश करूँगा। तो देखो इसको मैं ऐसे लिखूँगा, 1 - यहाँ पर cos y अगर फिल करूँगा तो 1 - cos sin² y √। ठीक है जी। अब आप ऐसा करो, y की वैल्यू फिल करो। y हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। और मैंने आपको पहले भी समझाया था साइन स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि साइन का जो भी फंक्शन है उसका होल स्क्वायर। और हमारा जो x है, देखो हमारा जो x है -1 और 1 के बीच में है, -1 और 1 के बीच में है, तो मैं इन दोनों को आपस में कट कर सकता हूँ। तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, 1/, ये दोनों आपस में कट हो गए, तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, 1 - x² √। देखो ये दोनों कट हो गए, और यहाँ पर कितना रह गया, x और x का स्क्वायर, 1 - x² √, जो कि हमारा आंसर है, और जो बुक से हमारा परफेक्टली, मतलब जो हमारा फॉर्मूला है उससे परफेक्टली मैच कर रहा है। अब ये जितना भी प्रोसीजर है ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट था, ताकि हम साइन को साइन इन्वर्स से कट कर सकें। एक बात दोबारा से समझते हैं। देखो मुझे साइन इन्वर्स x का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना था, मैंने उसको y लिखा। साइन को मैं इधर लेके जाऊंगा तो कितना बन जाएगा, साइन y। मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो इसको जब डेरिवेटिव किया तो मेरे पास कितना आया, 1/cos y। और ये तो आपको पता होना चाहिए कि नीचे वाला फंक्शन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो ज़ीरो होगा तो वहाँ पर हमारा जो डेरिवेटिव है वो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि समथिंग अपॉन ज़ीरो। तो y 90 या -90 नहीं होना चाहिए। y किसकी वैल्यू थी, साइन इनवर्स x की, तो वो भी 90 या -90 नहीं होनी चाहिए थी। वहाँ से मेरे पास ये प्रूव हो गया कि x -1 और 1 नहीं आ सकता, और दैट मीन्स x -1 और 1 के बीच में लाई करेगा हमेशा। तो फिर मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, तो यहाँ पर मैंने साइन से साइन इनवर्स कट कर दिया, तो मेरे पास कितना आ गया, 1/1 - x² √। So next example 27th, find derivative of the f given by fx = tan inverse x assuming it exists। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें भी हमें tan इनवर्स x के डेरिवेटिव को कैलकुलेट करना है। और वैसे आप सभी को पता है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है 1/1 + x²। बट यहाँ पर हमें इसको प्रूव करना है, तो सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन जैसा ये देखो, ये fx = y, क्योंकि मैं fx को y भी लिख सकता हूँ, = tan इनवर्स x। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स x।
तो मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल में भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट अच्छे से समझाया था कि अगर इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये कितना बनेगा, tan y। तो हम इन्वर्स से मतलब सीधे फंक्शन में आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो सबसे पहले देखो डी बाई डी एक्स मुझे tan y का डेरिवेटिव करना है, डी बाई डी एक्स मुझे x का डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने रूल पे आते हैं। देखो हमारा रूल क्या कहता है कि पावर फंक्शन थीटा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि पावर है, नहीं। अगर पावर नहीं है तो हम किसको देखेंगे, फंक्शन को। हमारा फंक्शन कितना है, tan, और tan एंगल का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एंगल। मतलब तो क्या लिखूंगा मैं, देखो tan पे फोकस करना है, उसका एंगल डेरिवेटिव कितना है, सीकेंट स्क्वायर y को मैंने एज इट इज़ लिखा है यहाँ पर फिर से। और y स्क्वायर होता तो मैं y स्क्वायर लिखता, यहाँ पर साइन होता तो मैं साइन लिखता, उसमें मैं कोई भी चेंज नहीं करूँगा। मुझे जस्ट फोकस किस पे रखना है, फंक्शन पे। फंक्शन कौन है, tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर इनटू फंक्शन के बाद मुझे डेरिवेटिव करना है एंगल का, और एंगल हमारा कितना है, y इज इक्वल टू, और x का डेरिवेटिव आप सभी को पता है कितना है, 1। तो सीकेंट स्क्वायर y और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपको पता है कितना होता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ से आप ऐसा करो जो हम हमेशा करते हैं, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पर कितना आएगा, सीकेंट स्क्वायर y। ठीक है जी। अब देखो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसा ही था कि यहाँ पर कितना आया था, 1 बाय कॉस वाई। तो वहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि y की वैल्यू 90 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि cos 90 कितना होता है, 0, और समथिंग अपॉन 0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड। और यहाँ पर कौन है, सीकेंट। तो सीकेंट की वैल्यू चेक करते हैं, 1, 2 बाई रूट 3, रूट 2, 2, 90 पे कितनी है, इन्फिनिटी। अगर यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू फिल करोगे, देखो ये वैल्यू फिल करोगे, डिफाइन है, डिफाइन है, डिफाइन है, डिफाइन है। अब ये कितना है, इन्फिनिटी। अगर यहाँ पर आप इन्फिनिटी फिल करोगे और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, देखो 1 अपॉन इन्फिनिटी का आंसर कितना आएगा, 0। मतलब ये सभी वैल्यूज़ के लिए, देखो सीक्रेट में यही वैल्यूज़ होती हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। ये सभी वैल्यूज़ के लिए क्या है, डिफाइन। अगर ये सीकेंट डिनोमिनेटर में है तो, अगर ये डिफाइन है, देखो अपने ये ध्यान रखना है कि सीकेंट डिनोमिनेटर में है। अगर ये न्यूमिनेटर में होता तो मैं बोलता कि ये 90 पे डिफाइन नहीं है, बट यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में है तो ये 90 पर भी डिफाइन हो गया। तो देयरफॉर y बिलोंग्स टू R, मतलब वो सभी रियल वैल्यूज़ ले सकता है, कोई भी वैल्यू वो स्किप नहीं कर सकता। तो अब जस्ट हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखो जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, वहाँ पर था क्या, 1 बाई कॉस वाई। तो मैंने यहाँ पर साइन इनवर्स फिल करके आपको दिखाया था, तो सेम यहाँ पर करेंगे। देखो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी थी, 1 बाई सीकेंट स्क्वायर वाई। अब वाई की वैल्यू कितनी है, सीकेंट स्क्वायर tan इनवर्स x। तो मैं सीकेंट से, देखो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ये स्क्वायर से कंफ्यूज मत हो ना, मैं सीकेंट से tan इनवर्स x को कट नहीं कर सकता। अगर मुझे कट करना भी हो तो इसका आंसर कितना आएगा, x इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर tan इनवर्स x को tan से कट करना चाहता हूँ तो मुझे सीकेंट स्क्वायर को, मतलब सीकेंट स्क्वायर y को tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूँगा। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स। अब 1 बाई सीकेंट स्क्वायर y को मैं क्या लिखूँगा, 1 प्लस tan स्क्वायर y। और आपको पता है कि y की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। क्योंकि देखो y की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x। और ये मैंने आपको अभी बताया कि हम tan को tan इनवर्स से कट कर सकते हैं x की सभी रियल वैल्यूज़ के लिए। डी वाई बाई डी एक्स, अगर आप इन दोनों को कैंसिल आउट करोगे तो कितना आंसर आएगा, x स्क्वायर। देखो ये कट हो गए तो हम कितना रह गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर, जो परफेक्टली हमारे फॉर्मूले से मैच कर रहा है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर।